देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको प्रदेश भर की ताजा खबरें, राजनीति, विकास योजनाएं, सामाजिक मुद्दे और मौसम की जानकारी लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर खबर से जुड़ी है हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी इस बुलेटिन में, जहां हम बताएंगे कैसे हाट पिपलिया में धधकते हुए अंगारों से 5 बार मन्नत मांग निकली मातृ शक्ति। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। नेवरी में मंगलवार को शीला सप्तमी के दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला, जब आसपास के गांव से सैकड़ों महिलाएं हाटपुरा स्थित गल्द महाराज के स्थान पर ढोल बाजे के साथ कंकु, चावल, नारियल और बाटी चूरमा से पूजा अर्चना करने पहुंची। इसके बाद गांव के चौकीदार द्वारा जलाए गए अंगारों से महिलाएं और युवतियां नंगे पैर होकर 5 बार होकर निकलती हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। इस अवसर पर ग्राम पंचायत ने 5 दिवसीय मेला भी आयोजित किया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि, जनपद प्रतिनिधि, पूर्व सदस्य और अन्य सामाजिक ग्रामीण उपस्थित रहे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेवरी चौकी प्रभारी हर्ष चौधरी और पुलिस स्टाफ मौजूद थे। उस उपलक्ष्य में अंगारों पर निकली। यह परंपरा बरसों पुरानी है और इसके बाद ही हमारे ग्राम नेवरी में बरसों पुराना आयोजन मेले का होता है, जो कि शीतला सप्तमी से प्रारंभ होकर 5 दिवसीय मेला नेवरी नगर में लगता है, जो कि हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें झूले और मनोरंजन के कई साधन, खाने पीने के फूड जोन और आकर्षक। हाट पिपलिया से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कछावा की रिपोर्ट। नेवरी के गांव अरलावदा में संकल्प से समाधान अभियान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सेक्टर की 13 पंचायतों के हितग्राहियों को लाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष गोटी, विधानसभा प्रभारी भरत पाटीदार, मंडल उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ठाकुर कमल सिंह चौहान, सरपंच एवं उनके प्रतिनिधि, महिला बाल विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार हर्षा वर्मा, जनपद पंचायत से फतेह सिंह गवली और राजेंद्र राठौर सहित कई कर्मचारी और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्व में प्राप्त 1599 आवेदनों में से 1285 का निराकरण हो चुका था, जबकि 314 आवेदनों को आगे निराकरण के लिए पंचायतों को भेजा गया। शिविर में मौके पर 145 लाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए और शेष प्रमाण पत्र पंचायतों द्वारा हितग्राहियों को दे दिए गए। संचालन गब्बू सिंह राठौर ने किया और सेक्टर के विभिन्न प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। पूछना चाहूँगा सर, संकल्प से समाधान अभियान चलाया गया है। हाँ, मैं सर इस विषय में इतना कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में पंचायत स्तर पे जिन जिन लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने हेतु हर 12-13 पंचायत के बीच में संकल्प से समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसके माध्यम से गाँव की जिस भी विभाग की जो समस्या होती है उसका त्वरित निराकरण होता है और इससे लोगों में खुशी है, लोग संतुष्ट हैं। सरकार की सारी जो योजना है उनका विधिवत सबका लाभ मिल रहा है लोगों को, और कुछ लोगों की जो समस्या रह गई है वो इस शिविर के माध्यम से बिल्कुल संपूर्ण और पूरी हो रही है। और कुछ जो आवेदन थे वो लंबित हैं, उनके विषय में यहाँ बताया गया कि वो भी जो इसका भी शीघ्र निराकरण होगा। और आज के जो इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से जो व्यवस्था की गई, उसे सभी अधिकारी, कर्मचारी और जो भी नागरिक यहाँ के 12 पंचायत 13 पंचायत के जो नागरिकगण आए सब संतुष्ट हैं। और मैं ये कहूँगा कि यह कार्यक्रम चलता रहे, लोगों के काम होते रहे, लोग इससे खुश रहे। पूछना चाहूँगा सर, संकल्प से समाधान अभियान चलाया गया है। हाँ, मैं सर इस विषय में इतना कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में पंचायत स्तर पे जिन जिन लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने हेतु हर 12-13 पंचायत के बीच में संकल्प से समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसके माध्यम से
गाँव की जिस भी विभाग की जो समस्या होती है उसका त्वरित निराकरण होता है और इससे लोगों में खुशी है, लोग संतुष्ट हैं। सरकार की सारी जो योजना है उनका विधिवत सबका लाभ मिल रहा है लोगों को, और कुछ लोगों की जो समस्या रह गई है वो इस शिविर के माध्यम से बिल्कुल संपूर्ण और पूरी हो रही है। और कुछ जो आवेदन थे वो लंबित हैं, उनके विषय में भी यहाँ बताया गया कि वो भी जो इसका भी शीघ्र निराकरण होगा। और आज के जो इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से जो व्यवस्था की गई उसे सभी अधिकारी, कर्मचारी और जो भी नागरिक यहाँ के 12 पंचायत 13 पंचायत के जो नागरिकगण आए सब संतुष्ट हैं। और मैं ये कहूँगा कि यह कार्यक्रम चलता रहे, लोग क्योंकि काम होते रहे, लोग इससे खुश रहे। हाट पिपलिया से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कछावा की रिपोर्ट। पन्ना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 1.5 माह के मासूम की तबियत बिगड़ने और बाद में मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और मातम का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के दौरान एएनएम द्वारा बच्चे के एक साथ 3 इंजेक्शन लगा दिए गए, जिसके कुछ ही देर बाद मासूम की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में परिजन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जिस आंगनबाड़ी में टीकाकरण किया गया है वहां पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चा पहले से स्वस्थ था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। वार्ड नंबर 3 में आंगनबाड़ी में इंजेक्शन लगाने गए थे कल। तो इंद्रपुरी कॉलोनी में 3 नंबर वार्ड पे तो इंजेक्शन लगवाए 3 बच्चे को, बच्चा सही रहा। उसके बाद रात में गंभीर हो गई बच्चे की तबीयत। सुबह हॉस्पिटल ले गए, सुबह हॉस्पिटल ले गए थे, वो डेड हो चुके थे बच्चा। तो इसके बाद फिर घर लेकर आए तो देखा तो बच्चा खत्म ही हो चुका था। वहाँ से बता दिया था डॉक्टर साहब ने। तो आंगनबाड़ी वालों ने 3 इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब 3 लगते हैं या नहीं लगते है तो पता नहीं है। कितने महीने का था बच्चा? 1.5 महीने का बच्चा था। हाँ, किसकी लापरवाही मानी जा रही? ये आंगनबाड़ी की लापरवाही मानी जा रही है सर। 3 इंजेक्शन थोड़ी बच्चे सह पाएगा, इतने गर्म इंजेक्शन होते हैं सर। क्या कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया क्या? हो सकता है गलत इंजेक्शन लगा दिया गया हो। आप क्या करोगे सर? क्या करेंगे, अब कार्रवाई करेंगे। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश कुमार। अगर 3 इंजेक्शन लगा दे संग एक ही बार में, कुछ नहीं हुआ। घर में सब ऐसे अच्छे से लेके गई हूँ बेटे को और उधर से ले आई हूँ तो सुबह दूध पिया उसने और खत्म हो गया। अच्छा, तो कहाँ किस चीज का इंजेक्शन लगा था? कितने महीने का था बच्चा? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का टीका लगा था। कहाँ पर? 3 पूछा भी था मैंने कि 3 लगने हैं कि 2, तो वो कहने लगी 3 ही लगने हैं। किससे लगवाया था आपने? एक लेडीज से लगवाया था आंगनबाड़ी में। जी। तो किसकी लापरवाही मानी जा रही? आंगनबाड़ी वालों की। तो क्या चाहती हैं अब आप? मेरा लड़का चला गया था, मेरा बेटा चला गया। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समय बंगला केंद्र क्रमांक 8 वार्ड 3 और टीकाकरण हर मंगलवार को हर महीने होता है, शेड्यूल रहता है उसका। तो माँ ने हमें फोन किया कि मैडम टीका कब लगना है, तो हमने बताया उनको कि मंगलवार को टीका लगना है। बच्चे को टीके को लेके आए, स्वस्थ था बच्चा और आंगनबाड़ी में हमने टीका लगाया। तो बच्चा की डेथ हो गई है, कल लगा है टीका, लेकिन आज सुबह डेथ हो गई कि? सर उससे तो उसका कोई वो नहीं था, बच्चा स्वस्थ था। बच्चे कुछ यहाँ पे तो बच्चे कुछ नहीं। तो मतलब एनएम की बता रहा है कि लापरवाही बताई जा रही है कि आंगनबाड़ी की? अब आंगनबाड़ी का तो देखिए शेड्यूल सिर्फ बताने का रहता है टीकाकरण। उन्होंने बताया कि आज आपके बच्चे को टीका लगेगा। बच्चा स्वस्थ था? बच्चा स्वस्थ। तो किसकी लापरवाही है फिर? अब हम कैसे? जो टीका का जो ड्रॉप था क्या वो एक्सपायरी हो सकता? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, उसी से 4-5 बच्चों को और वैक्सीन लगी है। हाँ। क्या नाम आपका? पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। श्योपुर में नहर किनारे कचरे के बड़े ढेर से
गंदगी और बदबू फैल गई है, जिससे राहगीर और मंदिरों के श्रद्धालु परेशान हैं। सलापुरा नहर के पास चिंताहरण हनुमान मंदिर और छोटा हनुमान जी का मंदिर के पास कचरे के ढेर से मच्छर मक्खियों की संख्या बढ़ रही है और बीमारियों का खतरा है। भाजपा नेता डॉक्टर नरेंद्र दात्रे ने कहा कि खुले में कचरा डालना स्वच्छता अभियान के खिलाफ है और मवेशियों के बीमार होने का जोखिम बढ़ता है। वार्ड 10 के स्थानीय लोग पार्षद पर ध्यान न देने का आरोप लगा रहे हैं और नगर पालिका से कचरा हटाकर नियमित सफाई और केवल निर्धारित ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा डालने की मांग कर रहे हैं। जी अंकल जी, ये गंदगी कैसे पे यहाँ पे? ये नगर पालिका वालों ने कहीं कोई एक निश्चित जगह तो की नहीं है, वहाँ कचरा फेंकना चाहिए। तो मेन रास्ता में उन्होंने इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे ये मंदिर है पास में, तो श्रद्धालु आते हैं, उनको भी दिक्कत है, राहगीरों को भी दिक्कत है। और ये जब हवा चलेगी तो ये घरों में भी ये पन्नियाँ उड़ उड़ के पहुँचती हैं, तो लोग उससे भी परेशान है। प्रदूषण भी फैल रहा है, रास्ता चलते आदमी को भी दिक्कतें आती हैं। जी आपकी क्या मांग है? भाई यहाँ की जगह ये कहीं भी कोई अपनी शहर से दूर अपनी जगह स्थापित करें और वहाँ कचरा डालें। हाँ, जो चिन्हित जगह है नगर पालिका की, वहाँ पे इनकी चिन्हित जगह है नगर पालिका की, वहाँ डालें। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।